एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि जब वो जैसे-जैसे होमोनो की प्रैक्टिस में आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है कि मतलब उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ उनको फ़ील हो रहा है या फिर कुछ सिचुएशन में ऊपर-नीचे उनको देखने को मिल रहा है। बॉडी में उनको किसी टाइप की थकान भी मिल रही है या फिर कुछ एक फ्रस्ट्रेशन टाइप का वो फ़ील हो रहा है। तो ये ध्यान रखो इस चीज़ का कि ये होमोनो के केसेस में देखा है। आपके बॉडी के अंदर अगर कोई एनर्जी एक लंबे टाइम से स्टोर रही है और जब आप इसकी हीलिंग करोगे, एनर्जी रिलीज़ करोगे, तो वो इस तरह से आपकी बॉडी से बाहर निकलती है। तो अगर आपको अपनी बॉडी में कुछ फ़ील भी हो रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशंस है, एंगर बढ़ रहा है, तो आपको होपोनो प्रेयर छोड़नी नहीं है बस। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको होपोनो प्रेयर कंटिन्यू रखनी है, कंसिस्टेंसी इसमें इम्पॉर्टेंट है। जैसे-जैसे आप होपोनो प्रेयर करते जाएँगे, वो जो एक ये जो आप बॉडी से रिलेटेड फ़ील कर रहे हो, वो विद टाइम कम हो जाएगा आपका, ठीक है? वो ना के बराबर हो जाएगा। ये हो भी इसलिए रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में वो स्टोर्ड है और आप उसकी हीलिंग में लगे हो, तो वो निकल रहा है, तो वो आपको इस फॉर्म में दिख रहा है वो चीज़, ठीक है? तो आपको इसमें घबराने वाली प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस होपोनो कंटिन्यू रखो। एक होता है ना कि आप एक लंबा टाइम आपको हो गया है, आप अब जाके हीलिंग कर रहे हो, तो जो उस लंबे टाइम में आपने अपनी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर कर रखी है, बहुत सारी बातें होंगी अपनी बॉडी में स्टोर कर रखी है, आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे किसी चीज़ को लेके और फिर आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, तो वो आपकी बॉडी से जब रिलीज़ होगी, वो इस फॉर्म में रहेगी। इसी फॉर्म में वो रिलीज़ होगी और आपको वो इस तरह से फ़ील भी कराएगी बॉडी से रिलीज़ करने से पहले, क्योंकि और लेकिन ये साइन होता है कि ये आपकी बॉडी से रिलीज़ हो रहा है, तो आपको नोट भी करा रहा है। तो आप बस अपनी होपोनो की हीलिंग कंटिन्यू रखिएगा। आप जब होपोनो प्रेयर करेंगे तो आपको अच्छा तो फ़ील होगा, लेकिन साथ-साथ में इस टाइप के केसेस भी होते हैं। इस टाइप का कभी-कभी आपका कभी-कभी मूड ऊपर-नीचे हो जाएगा। आपको कुछ नहीं, बस अपनी होपोनो प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखनी है। ये तभी होता है जब किसी तरह की पर्टिकुलर एनर्जी को आप अपनी बॉडी से निकाल रहे हो। आप होपोनो अच्छे से करोगे और कुछ आपकी एक लंबे टाइम से कोई किसी तरह की एनर्जी जो थी आपकी बॉडी में स्टोर थी, वो इसी तरह से निकलती है। तो आपको बस उसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको होपोनो जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रखनी है। अपनी बॉडी के लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, आप कंटिन्यूअसली बोलते रहिए। जितना ज़्यादा आप करोगी ये बहुत जल्दी हट जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आप हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं होता है इसमें। आपकी बॉडी से बस वो रिलीज़ हो रही है तो आपको वो दिख रहा है, विद प्रैक्टिस ये कम होता जाएगा। बस आपको जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी तरफ आप लव वाइब्रेशन अपनी बॉडी से भेज सकते हैं। आपको जो भी लग रहा है कि आप इस एंगर हो रहा है, डियर एंगर, आई एम रियली सॉरी, मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। सिंपल। आपको कुछ भी फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, आप उस चीज़ के लिए आई लव यू बोलिए, आई थैंक यू बोलिए, आई एम सॉरी बोलिए। आपको अपनी बॉडी में जो भी फील होता जा रहा है, आप उस चीज़ के लिए होपोनो बोलते जाइए, वो एकदम डिमिनिश होता जाएगा, कम होता जाएगा। आप जैसे-जैसे अपना प्रैक्टिस बढ़ाएँगे, ये चीज़ होना बंद हो जाएगी। ये पॉइंट उनके लिए था क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों का आया था कि मुझे जब से मैंने होपोनो प्रेयर स्टार्ट करी है, तो मुझे इस टाइप से फील हो रहा है। तो ये उन्हीं के लिए होता है कि आपकी बॉडी में स्टोर्ड है, वो रिलीज़ हो रहा है। तो होपोनो प्रेयर आप बस कंसिस्टेंसी उसमें रखिएगा, कंटिन्यू रखो उसको।